इन अ ट्राइंगल एबीसी विथ फिक्स्ड बेस बीसी, है ना, जो बेस बीसी फिक्स है, ठीक है, यानी कि साइड लाइन फिक्स है बेसिकली, पॉइंट बी और सी फिक्स है, द वर्टेक्स ए मूव सच दैट cos b cos c is equal to 4 sin square by 2, abc denote the length of the sides of the triangle opposite to छोटू कैपिटल abc रिस्पेक्टिवली देन। अच्छा बच्चों इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, मतलब ना इसमें क्या मेहनत लगेगी एक्चुअली। तो बना ले डायग्राम शायग्राम तो बना ही लेंगे ना, चुन्नू मुन्नू सा एक डायग्राम बना लेते हैं, बढ़िया लगता है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है भाई बच्चों, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझाना शुरू करता हूँ पहले ना सवाल के अंदर। मान लो बच्चों आपका बी सी फिक्स है, यानी कि ए आपका एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है, ए कांस्टेंट है। और लोकस ऑफ एलिप्स का एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था क्लास में। वो डेफिनेशन ये होता है कि मान लो पॉइंट ए है, उसका कोई दो फिक्स पॉइंट है और इसने खुद ने इशारे से बोल दिया फिक्स बेस बी सी, यानी कि बी सी फिक्स है, ठीक है। तो ए पॉइंट का अगर सम ऑफ डिस्टेंस यानी कि बी प्लस सी अगर आपका कांस्टेंट आ जाता है और बी सी पॉइंट्स के फिक्स होने का मतलब है ए भी आपका फिक्स होकर डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज फिक्स या कांस्टेंट। तो बी प्लस सी अगर आपका कुछ कांस्टेंट आ जाए तो इससे आपका एक एलिप्स का पॉइंट ए का लोकस जो है एलिप्स निकल के आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लो अगर आपका या तो आगरा या बॉम्बे ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों में से कोई एक है, तो ऑटोमेटिकली इंप्लाई करता है कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। लोकस ऑफ पॉइंट ए इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन है, वो ऑफकोर्स अब फिर देखना पड़ेगा अपने को कि ये जो चीज़ है ना, इक्वेशन है, ये क्या इंप्लाई कर रही है, देखते हैं। तो वो जो हाफ एंगल दे रखा है साइंस को रिवाइड टू, तो अपना थॉट यही है कि अपन जो लेफ्ट साइड है उसको अपन सी एंड डी से आधे एंगल की तरफ ले जाएं। और ठीक है शुरू करते हैं। कॉस बी प्लस कॉस जो 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 4 साइंस को बाई टू, ठीक है। वो जो 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई टू आपका साइन ए बाई टू के बराबर ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू जो 2 और साइन ए बाई टू आ रहा है। भाई क्या कर सकते हैं यहाँ से? अच्छा यहाँ से अपन ऐसा कर सकते हैं कि कॉस बी माइनस सी बाई टू और साइन ए बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई टू। उसमें अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो आपका टेन हाफ एंगल कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या, मेरे को मतलब अपने को नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या फॉर्मूले याद नहीं है इसके ना, हाफ एंगल कॉस बी बाई टू, क्योंकि कॉस बी माइनस सी बाई टू को खोलूंगा मैं तो बहुत गंदा ही बनेगा, लाजमी सी बात है। और साइन ए बाई टू मेरे ख्याल से एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है, या एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है, इतना तो मैं सोच पा रहा हूँ, पर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है सही में। और कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो इसीलिए मैं 10 की तरफ जा रहा हूँ। 10 के मेरे को फॉर्मूला याद है, फिलहाल याद नहीं, देखना पड़ेगा। मेरा तो क्लियर हो गया, तुम लोग का है तो तुम लोग ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हो, पर मेरे को मैं बच निकलता हूँ कई बार ना, ऐसा रेयर एस्केप हो जाता है। तो कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू और प्लस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये फोटो से वो तो नहीं दब रहा ना, ट्वाइस ऑफ क्या कहता हूँ मैं, साइन ए बाई टू को लिखूंगा कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉस बी प्लस सी बाई टू कितना है, कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब दब जाएगा मेरे ख्याल से ना, अब मुझे अगला पन्ना चल लेना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये आपका ये एक तो कट जाएगा, तो कितना जाएगा, राइट साइड आ जाएगा कॉस सी बाई टू कॉस सी बाई टू कॉस सी बाई टू कॉस सी बाई टू, और जो लेफ्ट साइड आ जाएगा 3 साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। वो जो टेंजेंट आता है दिख गया, टेंजेंट टन बी बाई टू और टन सी बाई टू, ठीक। मैं यही कह रहा था आपसे कि आप इधर हाफ एंगल, खैर उधर लेंदी भी पड़ता है बच्चों, यहाँ पर अगर अपन हाफ एंगल, या यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट साइड वाले में हाफ एंगल और राइट साइड करते तो आपका थोड़ा लेंदी हो जाता। यहाँ पर भी अगर अपन कोसाइन कॉस रूल लगाते, 4 साइंस को डिवाइड टू को लिखते, मैं लिखते मान लो लिखते 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख देता, और यहाँ पर मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला लगाता, तो भी मेरा बहुत लेंदी हो जाता है एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। ये काफ़ी ठीक सिचुएशन है, इसमें लगाते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपन एस एस माइनस, करेक्ट। कॉट का मतलब ए पी होता है एस एस माइनस बी डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। जो डेल्टा स्क्वायर आ रहा है तो अपन एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, तो कितना जाएगा बच्चों 1/3 इज इक्वल टू
एस माइनस ए अपॉन एस, ठीक है। जो 2s इज इक्वल टू 3 इंटू 2s माइनस 2a, ठीक है। जो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। जो कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस सी। तो b प्लस सी कितना आ जाएगा अपना 2a आता हुआ दिख गया। तो जो यहाँ से अपने को दिख गया b प्लस सी इज इक्वल टू 2a से कि एक तो आपका b प्लस सी इज इक्वल टू, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, और ये आपका, तो बच्चों b और c आ गया। अब लाजमी सी बात है कि अगर आपका पॉइंट ए एलिप्स आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ए एलिप्स की जो कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन एलिप्स की और ज्योमेट्रिकल कंडीशन पेयर ऑफ लाइंस की, दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एलिप्स के अंदर आपका क्या होता है, डी नॉट जीरो, याद है एलिप्स में क्या होता है, डी जीरो होता है, और सॉरी नॉट जीरो होता है, मैं गलत बोला, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डी जीरो होता है। अब डी क्या है, डी है आपका ए बी सी, या तो ये डिटर्मिनेंट बोल दो, डी है आपका ए बी सी एफ जी एच, याद आ रहा है, फूफा जी, जिराफ और हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये डी होता है। तो डी जीरो का मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डी नॉट जीरो का मतलब फिर खैर वो डिपेंड करता है, और भी कंडीशन होती है कोने। तो इतना 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 ज़मीनी अंतर है कि अगर एलिप्स आ रहा है तो लाजमी सी बात है वो कर्व आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। तो आपका आंसर बी और सी ऑप्शन है ना।